हम प्रोटीन शेक सिर्फ वर्कआउट के टाइम पी सकते हैं और ऑफन शुड आई एक्सरसाइज। सो हेलो एवरीवन, दिस इज उमर रशीद। जो भी लोग मतलब मेरे वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं, जिनके जो सवाल होते हैं, मैं कोशिश करूंगा कुछ सवाल मैंने लिए हैं उनके, तो उनका मैं अपने हिसाब से आपको जवाब दे पाऊँ और वो ताकि आपको वो समझ पाए, आप उनसे थोड़ा सेटिस्फाई हो पाओ मेरे जवाबों से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं और पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है? सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या हम प्रोटीन शेक सिर्फ वर्कआउट के टाइम पी सकते हैं और नॉर्मली भी? सो देखिए, इट्स एज सिंपल एज दैट कि अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वो एक नॉर्मल पर्सन की भी होती है और एक अगर वर्कआउट करता है उसकी भी होती है। लाइक इट डिपेंड्स। अगर आप नॉर्मल पर्सन है कि मतलब अगर आप कोई बॉडी बिल्डिंग का शौक नहीं है, आप बॉडी बिल्डिंग नहीं करते हो, तो या अगर आप कोई वर्कआउट भी नहीं करते हो, स्टिल यू हैव अ प्रोटीन रिक्वायरमेंट। वो कितनी है क्या है वो एक अलग सवाल है। लेकिन अगर आप वो प्रोटीन रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल कर पाते हो बाय योर ईटिंग, जो भी आप खाते हो फूड्स, चाहे आप एग्स खा रहे हो, चाहे चिकन खा रहे हो, चाहे जो भी आप का जो भी आपका डाइट होगा उसमें आप फुलफिल कर पा रहे हो तो ठीक है। नहीं कर पा रहे हो तो यस, यू कैन यूज़ प्रोटीन, वे प्रोटीन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितनी बार हम एब्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं वीक में? देखो, इसका जवाब भी एक सिंपल है। लाइक अदर मसल्स, लाइक अगर बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, लेग्स है, चेस्ट है, ये भी एक मसल, तो इन्हीं की तरह एब्स भी एक मसल है। तो नॉर्मली उनको करना चाहिए। अगर आप वीक में इसको एक दो बार हर एक मसल को ट्रेन करते हो तो नॉर्मली एब्स को भी ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि उसको भी एज ए मसल ही ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ये कुछ और है वहाँ पे। ठीक है। तो बट एक अब मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ पे कि मतलब एब्स का जो मसल है, ये थोड़ा बाकी मसल से जल्दी रिकवर होती है। चाहे आप लेग्स वगैरह ले लो या कुछ भी, तो ये थोड़ा जल्दी रिकवर हो। तो मेरे हिसाब से इसको आप हफ्ते में 3 बार भी ट्रेन कर सकते हो। ऑल्टरनेट डेज पे करोगे तो ज़्यादा बेटर है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ट टाइप ऑफ बॉडी फॉर बॉडी बिल्डिंग, कैन एनी वन डू बॉडी बिल्डिंग? देखिए, सवाल है, इसमें दो सवाल है। ये फर्स्ट इसने पूछा है कि बेस्ट टाइप ऑफ बॉडी कौन सी है बॉडी बिल्डिंग के लिए, और क्या एनी वन डू बॉडी बिल्डिंग, कैन डू बॉडी बिल्डिंग? बेस्ट टाइप ऑफ बॉडी इज, अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ज़्यादा रेस्पॉन्सिव बॉडी जिसको बोलते हैं इज मेसोमॉर्फ। अगर आप मेसोमॉर्फ कैटेगरी में हो तो वो थोड़ा ज़्यादा रेस्पॉन्स देती है टुवर्ड्स मसल बिल्डिंग, टुवर्ड्स वेट गेनिंग और लूजिंग फैट। तो अगर आप उसमें है तो वो थोड़ा बेनिफिट है, तो वो चीज़ में थोड़ा बेस्ट माना जाऊंगा, मतलब उस चीज़ को, उस बॉडी को। हाँ, कैन एनी वन डू बॉडी बिल्डिंग? फॉर मी, देखो, अगर आप अपने पर्सनल चॉइस से मतलब आप जिम जाते हो, थोड़ा मसल पुट ऑन करना चाहते हो या अच्छा दिखना चाहते हो, तो यस, एनी वन कैन डू बॉडी बिल्डिंग। बट अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में बोल रहे हो कि मतलब बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट्स, आप कंपटीशन लेवल पे जाना चाहते हो, सो आई थिंक बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट फॉर एवरी वन। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, लाइक आपके कैसा फ्लो है बॉडी का, कैसा स्ट्रक्चर है, कैसे मसल बैलीज है, वो वहाँ पे, क्योंकि जिनके वो बेटर होते हैं वो ऑब्वियसली जीत जाते हैं। तो वो एक मैटर करती है। अगर आपके मसल बैलीज उतने फुल नहीं है, अगर आपका स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, तो आप हमेशा उस फील्ड में पीछे रहोगे। सो फॉर मी इट्स नॉट फॉर एवरी वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच वाटर और बॉडी रिक्वायर्स? देखिए, इसका एक सिंपल मैं बताऊंगा। इफ़ यू आर बिलो 50 kgs, यू नीड एटलीस्ट 2 लीटर्स ऑफ वाटर। आपको 2 लीटर पानी पीना ही पीना चाहिए। और अगर आपकी बॉडी है बिटवीन 50 to 60 किलोज, तो आप 2.5 लीटर पीजिए। अगर आपकी बॉडी का वेट है 60 to 70, आप 3 लीटर, आप 3 लीटर वाटर पीजिए दिन में। अगर 70 से 80 आपका वेट है, 3.5। अगर 80 से 90 है तो उसको 4 कीजिए। और अगर आपकी बॉडी का वेट अब 100 kg है तो एटलीस्ट यू शुड टेक 5 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। ओके। हाँ। डज, अब किसी का क्वेश्चन है, डज टेस्टोस्टेरोन बिल्ड मसल? यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक मेन हार्मोन है जो आपकी मसल बिल्ड करता है। तभी आपने देखा होगा, जो नेचुरली भी अगर आप देखोगे मेल और फीमेल कैटेगरी को लोग, तो जो मेल होता है वो नेचुरली भी मोर मस्कुलर होता है एक फीमेल से।
और इसमें एक मिथ भी हम ब्रेक करेंगे, जैसे फीमेल्स बोलते हैं कि अगर हम वेट ट्रेनिंग करेंगे तो क्या हमारी मसल्स ऐसे मतलब हम मेल जैसे दिखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल वो काफ़ी लो होती है, ना के बराबर, इसलिए वो मेल्स की तरह मसल पुट ऑन नहीं कर सकते अनलेस यू आर डूइंग समथिंग एल्स। क्या वेट ट्रेनिंग से ग्रोथ स्टॉप होती है? नहीं, ये भी एक मिथ है कि मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम बचपन में मतलब अगर हम इफ़ यू आर टीन एजर्स लाइक 14-15, तो अगर हम वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारी हाइट रुक जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी कोई ग्रोथ रुक नहीं जाती है। ये सिर्फ एक मिथ है। जितना आपको ग्रो होना होगा नेचुरली, आप वैसे भी ग्रो हो जाओगे, बट सिर्फ एक एक इल्यूजन हो जाता है। फॉर एग्जांपल आई वुड से जब मैं वेट ट्रेनिंग नहीं करता था, जब मैं जिम नहीं जाता था, तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा दिखता था। आई एम ऑलमोस्ट 5'11", तो और यहाँ से मैं स्लिम था, तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा दिखता था। तो तब मुझे लोग बोलते थे, ओ तुम्हारी हाइट बहुत ज़्यादा है, तुम बहुत लंबे दिखते हो। बट वेट ट्रेनिंग से क्या हुआ कि मेरी मसल्स बिल्ड हो गई, माय विड्थ, मेरी ब्रॉडनेस बढ़ गई। हाइट इज सेम 5'11", मैं छोटा नहीं हुआ हूँ, हाइट मेरी कोई कम नहीं हुई है, हाइट सेम रही है। हाँ, अब मैं लेकिन पहले से चौड़ा हुआ हूँ, तो शायद मैं उतना दिखने में उतना लंबा नहीं दिखूंगा अभी जितना पहले दिखता था। सो इट्स जस्ट एन इल्यूजन। बाकी आपकी हाइट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आप 6 फुट से 5 फुट के नहीं हो सकते, या हाइट रुक नहीं सकती आपकी। So the next question is, do I need to count my everyday calories of protein, fats and carbs? हाँ, हाँ, अगर आप वेट गेन करना चाहते हो, या मतलब मसल पुट ऑन करना चाहते हो, फैट लॉस करना चाहते हो, चाहे आपका कोई भी फिटनेस गोल है, तो उसके लिए आपको कैलोरीज को, अपने जो भी आप माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स खाते हो, तो उसको आपको काउंट करना पड़ेगा, ताकि आपको कैलकुलेशन रहेगी कि मैं क्या खा रहा हूँ और कितना इनपुट कर रहा हूँ और कितना आउटपुट दे रहा हूँ बाय वर्कआउट, या बर्न कितना कर रहा हूँ, ताकि उसका पूरी कैलकुलेशन रहे और आपके प्रोटोकॉल के साथ वो मैच कर सके, चाहे आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, वेट गेनिंग का या लूजिंग का। अनलेस यू डोंट नो हाउ मच आई एम ईटिंग, हाउ मच आई एम, तो आपको वो हिसाब नहीं रहेगा, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं रहेगी कि मुझे वेट अप हो रहा है, गेन हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज रहोगे वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ ऑफन शुड आई एक्सरसाइज? किसी बंदे ने बोला है हाउ ऑफन शुड आई एक्सरसाइज। तो पहले ही मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक्सरसाइज डिपेंड्स व्हाट इज़ योर गोल। इट डिपेंड्स फॉर मी। देखो मतलब मैं एम एन एथलीट, बॉडी बिल्डर हूँ, तो मैं एटलीस्ट 5 to 6 days वर्कआउट करता हूँ रेगुलर बेसिस पे, समटाइम 7 days, जितना मतलब अगर कंपटीशन नज़दीक होगा तो इट डिपेंड्स। हाँ, अगर एक नॉर्मल बंदा है जो सिर्फ एक फिट रहना चाहता है, जिसके जो मतलब किसी और प्रोफेशन में है, जिसका कुछ और काम है, सिर्फ हेल्थ रीज़न से वो मतलब वो एक्सरसाइज का पूछ रहा है, तो एटलीस्ट मैं बोलूँगा उसको हफ्ते में, वीक में 4 दिन तो एक्सरसाइज करनी ही करनी चाहिए। और उसमें मैं मस्ट बोलूँगा कि वेट ट्रेनिंग उसको करनी ही करनी चाहिए, और इन द मतलब विद द कॉम्बिनेशन ऑफ थोड़ा कार्डियो भी करना चाहिए, तो ये एक मतलब बैलेंस रहेगा उसके लिए। 4 दिन तो उसको करनी ही करनी चाहिए एक्सरसाइज, ठीक है। नो, ये हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है अभी आज का। विच, इसने लिखा है, विच इज़ बेटर फॉर लूजिंग वेट, डाइट और एक्सरसाइज? आई वुड से कि बोथ आर बेटर। अगर आप एक कॉम्बिनेशन में इनको चलाते हो, लाइक यू आर ऑन अ गुड डाइट, साथ में आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो दोनों ही आपको फ़ायदा देंगे, एक अच्छा रिजल्ट देंगे बॉडी फैट लूज़ करने का, वेट लूज़ करने का। बट नाउ द क्वेश्चन इज, अगर हम टेक्निकल बेसिस पे देखेंगे, अगर टेक्निकली हिसाब से देखेंगे, इफ़ यू आर वर्क, अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हो बट आपके डाइट का कुछ अता पता नहीं है, आप कुछ भी खा रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, तो ऑब्वियसली आप कोई भी फैट या वेट लूज नहीं करोगे। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हो, एक अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हो, कैलोरी डेफिसिट में रह रहे हो, तो यस यू विल लूज सम वेट, उससे आपको वेट लूज, फैट लॉस ज़रूर होगा। तो टेक्निकल हिसाब से देखेंगे, डाइट इज़
much better way to lose fat. आई होप आपको आज के इन सवालों का जवाब अच्छे से मिल गया होगा। अगर आपके पास और कुछ सवाल भी होंगे तो आप ऐसे ही मुझे कमेंट्स करते रहे और अपने सवाल पूछते रहे, मैं उनका जवाब देता रहूँगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और वीडियो अगर पसंद आया होगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पता चले कि जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।